हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एलिप्स की। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एलिप्स के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिप्स की डेफिनेशन की, कि एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है। एलिप्स की डेफिनेशन होती है, ellipse is the collection of all points collection of all points collection of all points किन पॉइंट्स का? the sum of whose distance between two fixed point two fixed points is constant। एलिप्स की डेफिनेशन होती है, एलिप्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। किन पॉइंट्स का? द सम ऑफ whose डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। तो यह डेफिनेशन मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। तो ग्राफ के थ्रू हमें दो फिक्स्ड पॉइंट दे रखे हैं। लेट्स से मुझे ये एक फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट मुझे दे रखा है। अब मुझे ये बोला जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो लेट्स से मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ, वो रैंडम पॉइंट जो इन दो पॉइंट के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं कोई भी रैंडम पॉइंट में ये ले लेता हूँ, ये मैंने रैंडम पॉइंट लिया। अब मुझे बाय डेफिनेशन ये कह रहा है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है, मैं इस पॉइंट को इस तरह से घुमाऊं कि वो जो डिस्टेंस जो है इन दोनों का सम वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो कांस्टेंट कैसा आएगा? तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा होगा एलिप्स। ये होगा हमारा एलिप्स। ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे फोसाई। फिक्स्ड पॉइंट हमारे हो गए फोसाई। और दोनों फिक्स्ड पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट का मिड पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ एलिप्स। ये होगा हमारा सेंटर ऑफ एलिप्स। ये होगा हमारा सेंटर ऑफ एलिप्स। अब यहाँ पे हमें कुछ नए टर्म्स मिलते हैं। नए टर्म्स क्या क्या? पहला हमारा टर्म है मेजर एक्सिस। कि मेजर एक्सिस क्या होती है? मेजर एक्सिस हमारी होती है द लाइन विच पासिस थ्रू द फोसाई। वो लाइन जो फोसाई से पास हो रही है तो वो हमारी मेजर एक्सिस होगी। तो ये लाइन हमारे फोसाई से पास हो रही है तो ये हमारी मेजर एक्सिस होगी, और इनके एंड पॉइंट्स एलिप्स पर होने चाहिए, तो वो एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस होगी। ये है हमारी मेजर एक्सिस। अब यहां पर एक और टर्म आती है, यहां पर टर्म आती है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस हमारी होती है द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ एलिप्स। वो लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास होनी चाहिए। तो ये लाइन हमारी होगी माइनर एक्सिस। ये लाइन हमारी माइनर एक्सिस। ये लाइन हमारी माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे वर्टेक्स। हमारा थर्ड पॉइंट है वर्टेक्स। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे वर्टेक्स। और मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है 2 है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो इसकी लेंथ है वो होती है 2 है। लेंथ होती है इसकी 2 है, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस हमारा होता है a,
ये डिस्टेंस हमें दे रखा है ये ए, तो ये भी ए होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 है। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, अगर ये 2 है, लेट्स इसको मैंने ए माना है, तो लेट्स से ये मेरा बी दे रखा है बी, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, ये पूरी माइनर एक्सिस होगी, इस पूरे की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 2b। और ये फोसाई दे रखा है मुझे, लेट्स से ये f1 दे रखा है और ये f2 दे रखा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोसाई, इन दोनों फोसाई के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो हमारे दे रखी है 2c। लेट्स से ये डिस्टेंस मैंने ले रखा है c, अगर ये c है तो ये भी c होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई इज इक्वल्स टू 2c। ये ए बी सी है, कोई भी हम इसको हमने इसलिए लिया कि हम इसकी इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हम इसकी लेंथ है तो हम इसलिए इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमें एक क्वेश्चन आता है कि ए बी सी में रिलेशन क्या है, ए बी और सी में रिलेशन है ए स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अब आप इसका प्रूफ चाहते हो तो इसका प्रूफ ये होगा कि मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया है P, और यहाँ पर ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट है Q, और ये हमारा सेंटर दे रखा है हमें O। तो सबसे पहले मैं F1P और F2P का डिस्टेंस निकालूंगा। F1P प्लस F2P, इसका जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, F1P प्लस F2P, इसका जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा F1Q प्लस F2Q, इसके इक्वल होगा। तो जब आप ये डिस्टेंसेस निकालोगे ए बी सी और वैल्यू पुट करके, तो जो दोनों जो आएगा वो इक्वल आएगा, और यहाँ से हमें ये कंडीशन मिलेगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केसेस क्या, स्पेशल केसेस ये कि क्या होगा जब हमारा सी जीरो हो जाएगा, जब हमारा सी जीरो होगा तो हमें ग्राफ जो मिलेगा ये एरिया हमारा कट जाएगा, ये इतना एरिया कट जाएगा, तो सी जब जीरो हो जाएगा तब हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ हमें मिलेगा सर्कल का। सी जब हमारा जीरो हो जाएगा तब ग्राफ हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सर्कल का। और तब क्या होगा जब हमारा बी जीरो हो जाएगा, बी जब हमारा जीरो हो जाएगा तब ये ग्राफ पूरा फ्लैट हो जाएगा, तो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, तब हमें लाइन क्या, तब हमें एक लाइन मिलेगी, लाइन। बी जब हमारा हो जाएगा जीरो तब हमें ग्राफ मिलेगा लाइन की, लाइन का ग्राफ हमें मिलेगा। अब यहाँ पर एक और नई टर्म आती है इसेंट्रिसिटी, कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी होती है कि द डिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द फोकस अपॉन रेशियो ऑफ सेंटर ऑफ एलिप्स टू फोकस ऑफ द सर्कल अपॉन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का रेशियो। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी को हम लिखते हैं ECCENTRICITY। इसेंट्रिसिटी होती है हमारी E, और इसका फॉर्मूला होता है O और F2 के बीच का, ये रेशियो है O और F2 के बीच का डिस्टेंस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस। तो O और F2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, O और F2 के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है C, और सेमी मेजर एक्सिस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस का हाफ। तो सेमी मेजर एक्सिस हमें ये दे रखी है, ये क्या हमें, ये हमें दे रखी है A। तो ये हमारी इसेंट्रिसिटी। ये कुछ टर्म्स है ये जो आपको याद रखनी है। अब इन्हीं टर्म से हम एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो चलिए फिर एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए सेंटर ऑफ एलिप्स जो होता है वो ओरिजिन पर होता है, और उसके दोनों फोसाई जो होती है वो या तो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं या तो हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो हम दोनों केसेस के स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे इनकी फोसाई लेता हूँ, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये इसकी फोसाई है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये हमारी फोसाई है इसकी F1 और F2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -c,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे c,0। और मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0।
और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -b। तो ये तो तब होगा जब हमारी इसकी फोसाई जो एलिप्स की वो एक्स एक्सिस पर है। अब उस समय क्या ग्राफ बनेगा, जब इसकी फोसाई वाई एक्सिस पर होगी, तो वो भी हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो जब इसकी फोसाई वाई एक्सिस पर होगी तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसकी फोसाई, ये पहली एक और ये दूसरी फोसाई, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ओरिजिन है, सेंटर ऑफ एलिप्स। ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, c, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -c। तो अब हमारी मेजर एक्सिस ये होगी, तो ये मेजर एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, a और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -a। और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे -b, 0 और b, 0। अब इस केस में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, इस केस में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इजिकल्स टू 1। ये होगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, x² अपॉन a², x² अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² इजिकल्स टू 1। और इस केस में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, इस केस में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इजिकल्स टू 1। इस केस में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ये। अब हमें a और b, तो हमें क्वेश्चन में पता नहीं होगा कि हमें कौन सा a दे रखा है कौन सा b दे रखा है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आपको ये देख लेना है कि x² का जो डिनोमिनेटर है वो y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है कि नहीं है। अगर वो y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है, x² का डिनोमिनेटर y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे। और अगर x² का डिनोमिनेटर y² के डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सा, कि अगर x² का डिनोमिनेटर y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ऐसे बनेगा, और अगर छोटा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब यहाँ पर हमारे एक नई टर्म आती है लैटिस रेक्टम की, कि लैटिस रेक्टम क्या होता है, वही टर्म होती है जो हमने पैराबोला में पढ़ी थी। क्या, कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस विच पासिस थ्रू वन ऑफ द फोसाई एंड एंड पॉइंट्स इज ऑन एट द एलिप्स। तो ये हमारी होगी लैटिस रेक्टम, ये हमारे फोसाई से पास हो रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, और इसके एंड पॉइंट्स होंगे ये। अब इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b² अपॉन a। इतने की लेंथ होगी b² अपॉन a, तो हमें पूरे की निकालनी, तो पूरे की होगी 2b² अपॉन a। अब अगर यहाँ पर हम इसकी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लेता है, b² लिया था, तो इस समय ये वाला लेंगे, तो ये हमें क्या दे रखा है, ये भी हमारे यहीं पे आएगी 2b² अपॉन a। यहाँ पर भी इसकी लेंथ ये होगी, ये वाली डिस्टेंस हमें इसका स्क्वायर करके अपॉन a का 2 मल्टीप्लाई करता है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिनसे कि आपके जो कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ये हमें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इस एलिप्स की इक्वेशन से हमें ये सब फाइंड करना है। तो चलिए फिर हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर x² का डिनोमिनेटर जो है वो y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इट मीन्स कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि x² डिनोमिनेटर जो है वो y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इट मीन्स कि इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये इसके वर्टिसेस है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, -a, 0। ये इसकी फोसाई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -c, 0
और इसके कोऑर्डिनेट्स c,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, b और इसके कोऑर्डिनेट 0, -b ये होते हैं। तो चलिए फिर ये सब इससे निकालते हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ x² / a² प्लस y² / b² = 1, तो यहाँ से a² = 16 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे क्या मिली, यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिली 6 और b² = 16 होगा। तो b² = 16, तो b = 4 ये मिला। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। c की वैल्यू मुझे पता है a² = b² + c² होता है। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिली √20। a² 36 - 16 20, तो c की वैल्यू क्या मिली √20। तो यहाँ से मैं अब सब चीज़ें फाइंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे ±√20, (0) ये फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और फिर किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वर्टिसेस के। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे ± a क्या दे रखा है मैं, a यहाँ पे दे रखा है मैं 6, ±6, (0) ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है, ये लेंथ हमें दे रखी है a, और a क्या है, a में दे रखा है 6। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी 2 × 6। तो मेजर एक्सिस हमारा हो जाएगा 2 × 6 मीन्स 12, और माइनर एक्सिस की लेंथ 2 × 4 मीन्स 8। माइनर एक्सिस की लेंथ भी आ गई 8। अब क्या निकालना है, द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a। c हमें क्या दे रखा है, c हमें दे रखा है √20, और a क्या हमें दे रखा है, a हमें दे रखा है 6। तो इसेंट्रिसिटी आएगा हमारा √20/6, ये हमारी इसेंट्रिसिटी है। और फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, फाइनली हमको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द लेटस सेक्टम। लेटस सेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेटस सेक्टम की लेंथ होती है 2b² a, 2 × b²। b² क्या है हमारा, b² 4 का स्क्वायर 16 a में क्या दे रखा है, a में दे रखा है 6। तो ये 2 ये 3 कटा, तो यहाँ से हमारी लेंथ आई 16/3। तो ये सब हमने चीज़ें फाइंड कर लिए जो हमें फाइंड करनी थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एलिप्स का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आप पैराबोला और सर्कल का कंसेप्ट भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।